वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। आज मैंने मंगाई है एक नया प्रोडक्ट और वो है एम्पल की सिटिंग चेयर। एम्पल की सिटिंग चेयर कैसी होती है, कैसे मंगाई है, कितने की पड़ी और इस चेयर में क्या खास बात है, सारी की सारी डिटेल बताऊंगा। टाइम है सबसे पहले चेयर को अनबॉक्स करने का और चलिए करते हैं साथ में अनबॉक्स और देखते हैं कैसी चेयर है। एक एक चीज बताऊंगा, बहुत ही अमेजिंग चेयर है, क्यों लिए, क्या है, सारी डिटेल बताऊंगा। सारी चेयर भूल जाओगे अमेजोन और फ्लिपकार्ट की। चलो चलते हैं, दिखाते हैं इस चेयर को और बात करते हैं जल्दी से एम्पल सिटिंग चेयर के बारे में। तो बाहर आ चुकी है हमारी चेयर। ये हमारी चेयर डिब्बे में एकदम पैक्ड है और वो रखा है इसका बिल। अभी अभी आई है, आने में इसमें जरूर टाइम लग गया है इसको 10 दिन का। 10 दिन का टाइम क्यों लगा वो भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने चेयर कराई है कस्टमाइज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और यहाँ तक कि सीट का कलर और उसकी बॉडी का कलर भी मैंने अपने हिसाब से ही कस्टमाइज कराया, इसीलिए लगे हैं इसमें 10 दिन आने में। लेकिन आई एम श्योर की क्वालिटी प्रोडक्ट आया होगा, क्योंकि इसमें की एक चेयर मैं अपने बरेली वाले घर में पहले से यूज कर रहा हूँ और उसको यूज करते हुए कम से कम हो चुके हैं 3 साल। तो वो भी अच्छी चेयर थी, ये भी अच्छी चेयर होगी। इसको जल्दी से करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कैसी आई और आपको दिखाते हैं, फिर बताऊंगा इसकी खास बातें और प्राइस। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। तो मैं दिखाता हूँ वो क्या क्या चीजें आई हैं इस चेयर के साथ। चेयर आई है जो कि पार्टीशन में डिवाइडेड है, इसके कई पार्टीशन आए हैं, जिसमें ये बैक वाला पार्टीशन है, इसमें ये आ गया आपका सीट, ये है हमारा सीट वाला पार्टीशन, ये हो गया आपका इसका नीचे वाला फ्रेम और ये हो गया इसका हाइड्रोलिक जो कि इसमें यहाँ पर फिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक एक चीज को मैं इसमें फिट करूंगा और देखते हैं फिट करने में कितना टाइम लगता है। अभी हो रहा है कम से कम 1:42। पूरा टाइम बताऊंगा कितना टाइम लगा इसको फिट करने में और फिर बैठ के बताएंगे और फिर इसकी खासियत की बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीज की खासियत है। तो चलो फिर से लगाता हूं कैमरा और मैं करता हूं इस काम की शुरुआत और आप देखो इसका सेटिंग का पूरा प्रोसीजर। रेडी करते हैं इस चेयर को। 1:42 हो रहा है, ओवरऑल टाइम देखेंगे कितना टाइम लगता है। चलो, तो सबसे पहले लेते हैं फ्रेम, इस फ्रेम के ऊपर लगाते हैं इसको। तो सबसे पहले लेते हैं फ्रेम और सबसे पहले फ्रेम में लगाते हैं इस हाइड्रोलिक को, यहाँ पर फिट कर देते हैं। ये हो गया इसमें फिट। अब ये लगा देते हैं यहाँ पर इस तरह से। अब मुझे लगता है कि पहले हमको सारी की सारी पन्नी वगैरह सब कुछ हटानी पड़ेगी। तो पहले इसकी पन्नी को हटा देते हैं, क्योंकि बाद में जब आप काम करते हो तो ये पन्नी इसमें बाद में फंसती है, इसलिए इसका कोई सेंस नहीं बनता। इसको हमें हटा देना चाहिए। तो हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं ऐसे और इसको लेकर यहाँ पर इस तरह से फिट कर देते हैं। चलो, ये तो फिटिंग हो गई हमारी। अब फिटिंग होती है इस चेयर की पीछे का पोर्शन। अब इसमें पहले हम करेंगे बैक को फिट और उसके बाद हम करेंगे इस सीट को फ्रेम के ऊपर फिट। तो यहाँ पे वाले पेंच हैं और यहाँ पर जगह बनी हुई है सीट फिट करने के लिए। ये देखो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ फिट और उसके बाद हमारी चेयर रेडी हो जाएगी। प्लायर मैंने ले लिया, प्लायर मेरे पास नहीं था, तो आप देखिए कैसे मैं इसको फिट करता हूँ। खुद से करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अकेले करने में, बट हाँ थोड़ी कोशिश के बाद हो ही जाएगा। मैं लगा हुआ हूँ। तो ये रहा एक पेंच, यहाँ लग जाएगा हमारा। थोड़ा इधर घुमा लेता हूँ ताकि आप भी देख सको। एक पेंच यहाँ लग जाएगा। सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि इस चेयर में ज़्यादा झाड़ नहीं करा गया है, क्योंकि मैंने देखा है जो और चेयर आप मंगाते हैं यहाँ वहाँ से, उसमें आपको बहुत सारी फिटिंग करनी पड़ती है और 1 से 1.5 घंटा 25 मिनट 30 मिनट बहुत आराम से लोगों को लग जाते हैं फिटिंग करने में, जो कि मुझे एक झाड़ वाला काम लगता है। और उसमें इतने ज़्यादा झाम होते हैं कि साथ में वो एलन की और टूल्स भी देते हैं। हालांकि उन्होंने इसके अंदर कोई टूल नहीं दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड चेयर भेजी है, जिसके पास जाएगी उसको इतने झंझट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अब बस ये हो गया, फिटिंग अपनी ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस कसने की देरी रह गई है। मैं इसको कस लेता हूँ। तो मुझे कुछ ज्यादा झंझट वाला काम नहीं लगा, 3 ही देखा जाए तो पूरी की चेयर पहले से ही रेडी है, बस आपको इसमें 3 नट कसने हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, कोई भी कर सकता है और मैं आपको अकेले इसीलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको एफर्ट कितने लगेंगे अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं। तो ये देखिए टाइट हो गया। ये टाइट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैठेंगे इसके ऊपर तो टाइट होना चाहिए अच्छे से। ये हो गई।
ये देखिए बढ़िया इसका हाइड्रोलिक काम कर रहा है। और ऊपर करना है, थोड़ा सा बटन दबाओ, ऊपर हो गई, नीचे करना है, बटन दबाओ, नीचे हो गई। और ये इसका हैंड रेस्ट ऊपर आ जाएगा, आगे पीछे। 2D हैंड रेस्ट है, 3D नहीं है, बट हाँ जिस तरह का मुझे चाहिए था उस तरह का ही है, क्योंकि जब आप इसको ऊपर रखते हैं तो आपके हाथ पूरे के पूरे डेस्क के ऊपर ऐसे आ जाते हैं। और अब इसको चेक कर लेते हैं इसका क्या सिस्टम है। ओके, पूरा 135 डिग्री का इसमें इंक्लिनेशन है, बहुत बढ़िया है। हेडरेस्ट मूव कर सकता है जैसे आपको चाहिए। इस चेयर का नाम है एम्पल सिटिंग की जोनर चेयर है। ये पूरा सर को अच्छे से कुशनिंग मिल रही है, अच्छे से फिटिंग आ रही है इसकी, और बहुत बढ़िया है। इसको लॉक करके देखता हूं मैं। हाँ, तो जिस पोजीशन में चाहो वहां इसको लॉक कर सकते हो, जहां भी चाहोगे वहां लॉक हो जाएगी। और इसके लॉक को अगर खोलोगे तो दोबारा से ये टिल्ट लॉक हट चुका है। ये देखिए टिल्ट लॉक हो गया, अब ये टिल्ट लॉक हट चुका है और फिर से लॉक हो गया है। तो कुल मिला के मुझे तो बहुत बढ़िया चेयर लग रही है। अब चलते हैं इसको लेके अपने वर्किंग डेस्क के ऊपर और वहां देखते हैं बैठ के कैसा रहता है सिस्टम। चलो चलते हैं। तो हमारे घर में कोई भी नई चीज आती है उसका पहले पूजा होनी बहुत जरूरी होती है, इसलिए हमारी चेयर की पूजा होगी। पूजा होने के बाद ले जाएंगे इसको अपनी वर्किंग डेस्क के ऊपर, वहां बैठ के रख के आपको दिखाते हैं कि कैसी फिटिंग आ रही है, बैठ के कैसी रीच आ रही है और कंफर्टेबल लग रही है नहीं लग रही है। यहाँ पे तो बैठ के देख लिया, अब चलो लेके चलते हैं इसको रूम के अंदर। बहुत ही बढ़िया है। इसको अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा नीचे कर लूँ, हेडरेस्ट नीचे हो जाएगा, नीचे रखना तो नीचे हो जाएगा, लेकिन मैं इसको हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे हाथ को पूरा प्रॉपर रेस्ट मिलता रहे। तो देखो इस टाइप से मेरा हाथ यहाँ रहेगा, मैं यहाँ पर आराम से काम कर सकता हूँ। और जब थोड़ा थक जाओ काम करते करते तो आप इसको इस तरह से पीछे इंक्लाइन कर सकते हो। तो अभी मैं अलमेरा पीछे उसको थोड़ा सा खिसका दूंगा तो पूरा पूरा इंक्लाइन हो पाएगा, बट बैठने के लिए तो सारी सारी इंतजाम अच्छे से हो चुका है। मैं यहाँ बैठ के आराम से काम कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से इस चेयर की फिटिंग, चेयर की लुक और चेयर का जो कंफर्ट है बहुत अच्छा है। जिस हिसाब से मुझे चेयर चाहिए थी उस हिसाब से कस्टमाइज हो गई है। मुझे काफी पसंद आ रही है चेयर। आने में 10 दिन लगे, उसकी सारी डिटेल और सारी बातें मैं करूंगा अभी डिटेल में। लुक एंड फील आपने देख लिया। अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपको बताता हूँ कितने के लिए, कितने की पड़ी, कैसे कस्टमाइज कराई और आप इसको अगर लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो अब बात कर लेते हैं चेयर की पूरी डिटेल के बारे में। तो इस चेयर को लेने से पहले मैंने बहुत सारी चेयर्स देखी। मैंने ग्रीन सोल की चेयर देखी, मैंने सेल बेल की चेयर देखी, मैंने स्लीप बेल की चेयर देखी, और भी मैंने बहुत सारी चेयर्स देखी, वेक फिट की चेयर देखी। सारी चेयर्स को कंपेयर करने के बाद मुझे जो चेयर पसंद आई वो पसंद आई कि मुझे लेनी चाहिए एर्गोनॉमिक चेयर। इसके साथ साथ मैं गेमिंग चेयर भी देख रहा था कि गेमिंग चेयर में आपको फुट रेस्ट की जगह पर भी थोड़ा सा फुट रेस्ट भी मिल जाता है ताकि आप आराम से रिलैक्स हो सके। बट फिर आपको देखना ये था कि आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं या फिर आप वाकई में ऑफिस के काम के लिए ले रहे हैं। गेमिंग चेयर में दिक्कत ये होती है, गेमिंग चेयर में जो मैश लेदर वगैरह होता है वो नहीं होता, वहां पर लेदरेट होता है या फिर रेक्सीन का मटेरियल होता है जो गर्मी में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है चिपकने वगैरह की, अनलेस आपके रूम में एसी हो। तो सारे रूम्स में तो एसी नहीं होता है, तो अगर आपके रूम में एसी नहीं है या फिर आप बहुत देर बैठ के काम कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम रहती है और आपकी स्किन में उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, आप माने या ना माने। तो फिर मैंने वाला प्लान ड्रॉप कर दिया। तो गेमिंग चेयर को तो मैंने बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए थी एग्रोनॉमिक चेयर। तो फिर मैंने सोचा कि एग्रोनॉमिक चेयर्स में ग्रीन सोल का बहुत नाम था, सेल बेल का बहुत ज्यादा नाम था, स्लीप बेल का बहुत ज्यादा नाम था और वेक फिट का बहुत ज्यादा नाम था। वेक फिट से मैं थोड़े प्रोडक्ट लिए हैं मैंने, तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा वेक फिट को लेकर ठीक था, तो मैंने वेक फिट को भी ट्राई मारा। तो मैंने फिर प्राइस वगैरह सब कुछ कंपेयर करने के बाद मैंने मन बनाया कि अब मुझे जो चेयर लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए वेक फिट की। और वेक फिट की चेयर के जो प्राइसेस थे वो फ्लिपकार्ट में थोड़े डिफरेंट थे, अमेजोन में थोड़े डिफरेंट थे। मेरे घर के पास ही मैंने आपको शोरूम दिखाया है, वहां पर वेक फिट का शोरूम है, तो मैंने सोचा मैं वहां चला जाता हूँ, देखता हूँ। लेकिन मेरा एक पॉइंट था ये कि मैं जो ट्रेडिशनल कलर होता है ना ब्लैक, वैसी चेयर नहीं लेना चाहता था। थोड़े रूम के थीम को सूट करती हुई और थोड़ी सी ट्रेडिशनल ब्लैक कलर से हटके मुझे एक चेयर चाहिए थी। तो मुझे टील कलर की चेयर बहुत पसंद आ रही थी। इसमें मुझे एक चेयर बहुत ज्यादा पसंद आई थी ऑनलाइन, और उसमें दिक्कत ये थी कि ये जो हैंड रेस्ट थे वो इस टाइप से ऊपर उठ रहे थे और ऐसे नीचे हो रहे थे।
ठीक है। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि जब मैं बैठे काम करता तो वो ऊपर नीचे तो हो सकते थे, लेकिन वो ऐसे ऊपर नीचे नहीं होते, और ऐसे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लैपटॉप पे काम करते हो तो फिर आपकी रिस्ट में यहाँ पर यहाँ पेन नहीं होना चाहिए। और ये एक पोजीशन में काम करने की वजह से मुझे पहले भी साथ में डेक्यूरेंट टेंडोनाइटिस की दिक्कत हो चुकी है। कार्पल टनल, डेक्यूरेंट टेंडोनाइटिस, ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो इस तरह की सिंपल पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे मैक्सिमम आवर्स तक काम करने की वजह से हो जाती है। इसीलिए हमेशा प्रेफर्ड पोजीशन यही रहती है कि आपका जो हैंड रेस्ट है वो इतना नीचे ना हो, वो इतना ऊपर हो, ताकि जब आप काम करें तो आराम से काम करें। आप देखिए जो मैं टाइपिंग कर रहा हूँ लैपटॉप पे, तो जो मेरा हाथ है, मेरी जो कोनियां है वो आराम से यहाँ पर रखी हुई है इसके ऊपर, और मैं अब यहाँ पर आराम से काम कर पा रहा हूँ। तो मेरे जो रिक्वायरमेंट थी वो उससे फुलफिल नहीं हो रही थी, बट उसका जो कलर था मुझे बहुत पसंद था, व्हाइट कलर था और टील कलर था। अब जब मैंने चेयर देखनी शुरू करी तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने इनसे पहले 2 चेयर्स ली हैं, तो मैं इनसे बात करके देखता हूँ। ग्रीन सोल की जो चेयर थी वो अराउंड आ रही थी 13,000 रुपए की, वेकफिट की चेयर आ रही थी अराउंड 10,000 रुपए की, सेलवेल की चेयर भी आ रही थी 10,000 रुपए की, और जो चेयर मैंने अभी आपको बताई इसका ब्रांड नेम मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये आ रही थी अराउंड 11,000 रुपीज की। तो प्राइस पॉइंट पे तो बहुत ज्यादा हाई थे, लेकिन किसी में पीछे जो टिल्ट हो रहा था वो केवल 85 डिग्रीज था या 100 डिग्रीज था। दूसरा जो आर्म रेस्ट था वो फिक्स था, या कुछ आर्म रेस्ट थे जिनमें कुशनिंग थी ही नहीं, बिल्कुल प्लेन थे, तो वो बहुत ज्यादा पेन करते, जैसे कि अपने टेबल पे हाथ रखा हुआ और मुझे बहुत देर बैठे काम करना पड़ता, तो मुझे दिक्कत रहती है, मुझे कोनियों में काफी पेन हो जाता है बैठने की वजह से। तो मुझे काफी सारे पॉइंटर एक साथ देखने थे। फिर जो सीट की जो थिकनेस थी वो उनकी कम थी। ग्रीन सोल का काफी नाम सुना था, काफी कुछ मैंने देखा, बट उसकी जो फीडबैक्स थे, मैंने जब रिव्यूज देखे तो मैंने देखा कि उसमें स्टर्डीनेस नहीं है, और काफी रिव्यूज देखने के बाद मैंने देखा कि उसका ये बैक हिलता रहता है या उसका हेडरेस्ट में कुछ दिक्कत होती है। तो कुछ कुछ देख देख के मुझे ओवरऑल ऐसा लगा कि भाई ये अपने पुराने वाले भाई एम्पल सिटिंग वालों के पास जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए मुझे क्या दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे काफी सारी चेयर दिखाई, मैट्रिक्स दिखाई, मार्वल दिखाई, इसे जोनर चेयर कहते हैं, ये दिखाई, और एक चेयर थी वो भी दिखाई। तो प्राइस पॉइंट पे काफी डिफरेंस था, 2,500-3,000 हजार का डिफरेंस था, लेकिन मुझे जो चेयर पसंद आई थी वो जोनर चेयर पसंद आई, इसके ओवरऑल लुक की वजह से, इसके टिल्टिंग मैकेनिज्म की वजह से, इसकी कुशनिंग की वजह से। दूसरा उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि वो मेरे लिए कलर थीम भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर मैं बोलूंगा उस कलर में कर देंगे। उन्होंने मुझे पूरी डिटेल्स दी थी। तो कलर मैंने टील कलर जैसा सीट का आपने देखा वो मैंने पसंद किया। इसका जो फ्रेम है वो मैंने कॉम्बिनेशन पसंद किया है ग्रे और व्हाइट कलर का, क्योंकि मुझे वही कॉम्बिनेशन चाहिए था। तो उन्होंने उसके चेयर को कस्टमाइज किया और फिर उसका उन्होंने मुझको शिप कर दिया। और सबसे बड़ी बात थी इनसे ऑर्डर करने की, इनसे मैं पहले भी ऑर्डर कर चुका हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है इनका काफी अच्छा रहा है, सर्विस बहुत अच्छी है और बिल्कुल अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो बहुत सपोर्टिव है। तो पहली चेयर मैंने जब भी मंगाई थी वो इन्हीं से मंगाई थी, इसका मैंने एक चेयर और मंगाई थी, और इसका मैंने ये चेयर मंगाई है नोएडा वाले घर के लिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। मैं भी आपको ये बोलूंगा कि अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में के काम के लिए आपके पास जो घर में चेयर होनी चाहिए वो एग्रोनॉमिक होनी चाहिए, गेमिंग चेयर नहीं होनी चाहिए। अगर गेमिंग चेयर बहुत कंफर्टेबल होती है तो ऑफिस में गेमिंग चेयर ही लगी होती है, एग्रोनॉमिक चेयर नहीं लगी होती। दूसरा, लोअर बैक वाली चेयर लेने का कोई फायदा नहीं है जिसमें आपको हेडरेस्ट ना मिले। तो आपको हेडरेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो आप काम करते रहते हैं और हम जैसे लोग जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं वो माथा पच्ची बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनको सांस लेने के लिए जरूरत पड़ती है। जब वो कहते हैं ओ शिट, ओ मैन, ओ गॉड, तो भगवान को याद करने के लिए इस हेडरेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये हेडरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हेडरेस्ट नहीं हो तो आपका सर लटक जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पोजिशनिंग मैंने आपको बता दी। हैंड रेस्ट की जो पोजिशनिंग वो कैसी होनी चाहिए, सीट की जो थिकनेस है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा स्लोप होना चाहिए ताकि आपके जो लोअर पोर्शन है उसको ठीक से सपोर्ट मिल सके और आपके टेल बोन के ऊपर प्रेशर कम आ सके। इसके बाद जो पीछे का पोर्शन होता है, ये जो है बैक, यहाँ पर आपको मैश मिलना चाहिए ताकि पसीना अगर आता है गर्मियों में तो चिपकन ना हो, चिपके ना, शर्ट वगैरह ना चिपके। कभी कभार छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं अगर आप बहुत देर तक बैठे काम करते हैं और बहुत अनईजी सी फीलिंग होती है। ठीक है। उसके बाद जो आपका फ्रेम होता है, नीचे वाला चेयर का जो फ्रेम होता है जहाँ पहिया लगा होता है, व्हील बेस लगा होता है, वो आपको देखना है कि एल्युमिनियम का लेना है या फिर आपको क्रोम का लेना है। तो एल्युमिनियम अच्छा रहता है, स्टील और भी अच्छा रहता है। तो आप देखिए क्रोम को थोड़ा सा अवॉइड करिए। तो वो एक चीज होती है। इसके बाद व्हील्स की क्वालिटी को आप चेक करिए, उसकी वारंटी पूछिए। इस चेयर पे मुझे 3 साल की वारंटी मिली है, तो वारंटी भी बहुत बड़ी चीज होती है। ग्रीन सोल पे भी आपको 3 साल की वारंटी मिलती है, बट 12,000 की रेंज में चले जाना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जा रहा था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और कलर कॉम्बिनेशन तो अच्छा लग रहा था, बट मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा ओवर प्राइस हो रहा है। तो ये चेयर मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये 9 to 11 की रेंज के बीच में है। रीजन की मैं ये एग्जैक्ट प्राइस आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके लोकेशन के हिसाब से इसकी डिलीवरी, आपके कस्टमाइजेशन के हिसाब से इसके प्राइसेस अप एंड डाउन हो सकते हैं। बट चेयर ओवरऑल बहुत अच्छी लगी, इनकी डीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। 10 डेज का टाइम लगा आने में, लेकिन
10 days वो रीजन उसका यही था कि कस्टमाइज मैंने चेयर कराई थी, और थोड़ी सी DTDC के बारे में बोलूंगा कि बहुत ही घटिया सर्विसेज है, उनकी वजह से थोड़ा डिले हुआ, बट उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया और फाइनली मुझे ये चेयर की डिलीवरी मिल गई। सो मैं काफी दिन से प्लान कर रहा था यहाँ पर लेने के लिए। तो कुल मिला के यही है कहानी इस चेयर की, एम्पल सिटिंग की। अगर आपको पसंद है तो आप मुझे बताइएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और मैं इन भैया का नंबर भी आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा, मैं ऐसे कोई भी डिटेल नहीं डालूंगा, मैं इतना टाइम नहीं होगा कि मैं वीडियो में सारी डिटेल डालता रहूं। तो भी ऑनेस्ट, अगर आपको वो डिटेल चाहिए तो आप मुझे पिंग करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल फौरन दे दूंगा इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा वीडियो बनाना मेरा मकसद था ताकि सबको एक अच्छी चीज मिल सके। और मैंने ये चेयर लेने से पहले बहुत ज्यादा एनालिसिस किया है, बहुत ज्यादा R&D की है कि मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, और उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख के आपको वो R&D करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको काफी चीजें पता चल गई होंगी। और जो लोग भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं वो बहुत सारी चीजें कवर नहीं करते हैं, वो केवल एक दूसरे की वीडियो को रेप्लिकेट ही करते रहते हैं, ठीक है, तो वो मत करो। ये 135 डिग्री से पूरा इंक्लाइंड हो रहा है, मैंने आपको दिखा दिया इसकी जो टिल्ट लॉक है, वो जहां भी करो देखो पीछे रह गया, वो मैंने जहां टिल्ट किया था वहीं पे लॉक रह गया। अब उसको मैं अगर हटाऊंगा तो फिर दोबारा से वापस आ जाएगा, जहां मैं इसको लॉक करूंगा वहां लॉक हो जाएगा। ऊपर नीचे की पोजीशनिंग मैंने आपको दिखा दी, ये देखिए नीचे हो गया और नीचे हो गया। अब इसको ऊपर करना है तो ऊपर भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे उठना पड़ेगा, ये देखिए ऊपर हो गया। सो ये 2D आर्मरेस्ट हो गया, मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी। लंबर सपोर्ट भी है इसके अंदर, लंबर सपोर्ट मुझे नहीं मालूम है कितना इफेक्टिव है, बट थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, लेकिन हाँ मैं इतना पीछे होकर बैठता नहीं हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा जरूरी, बट हाँ मैं पीछे कुशन रख लूंगा अगर मुझे जरूरत पड़ी तो। और नीचे एक सीट के ऊपर मैं एक एक्स्ट्रा सीट रख लूंगा ताकि टेल बोन को चेयर टच ना करे। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जब मैं बरेली जाऊंगा कि वहां मेरे पास वाली सीट है जो हर किसी बंदे के पास होनी चाहिए जो बहुत टाइम तक सीट के ऊपर बैठता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो उसको लाइक करके मुझे बता दो कि आपको पसंद आया है। और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे पूछना। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट हाँ आप खुद R&D करते हैं उससे तो छोटा ही रहेगा, छोटे से वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक देखना ध्यान। और अगर अभी तक आपने मेरे व्लॉग्स नहीं चेकआउट किए तो वो भी चेकआउट किए, वो भी मैं बनाता हूँ। और इस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फैमिली के साथ जुड़ जाइए। और अगर चाहिए तो इसको अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के या फिर फेसबुक के, ताकि और लोगों को भी जानकारी से हेल्प मिल सके। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक रखना ध्यान। टेक केयर, बाय।